Hello students, general equation of second degree, sixth video, welcome all of you. Center of conic second part. Recap. पहले आप जो पढ़ चुके हैं, coordinates x dash y dash of the center of the conic phi of xy equal to 0 are given by x dash equal to hf minus bg upon ab minus h square, y dash equal to gh minus af upon ab minus h square. इन्हीं फार्मूलों को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं. ये बहुत दिलचस्प चीज़ आपको बता रहा है. पिछले वीडियो में ये बताना मैं बिसर गया था. वेयर कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट. स्मॉल ए आई जे एलिमेंट होता है और उसका कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर में लिखते हैं. इसमें तीन ही लेटर इस्तेमाल है, कैपिटल A31, कैपिटल A32 और कैपिटल A33. कैपिटल A31 का कोफैक्टर है, कैपिटल A32 का कोफैक्टर है, कैपिटल A33 का कोफैक्टर है. आइए इस पर विचार करें. A31 का कोफैक्टर माने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना. इसको समझ लीजिए, कोई बहुत कठिन गणित हम नहीं बता रहे. A31 का कोफैक्टर माने 31 प्लेस पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर. 31 प्लेस पर ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर. तो आपको पता है सहगुणनखंड कोफैक्टर निकालने में पहले हम चिन्ह देखते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. पॉजिटिव होगा, फिर ये छोड़ा आ गया HF माइनस BG. A31 इक्वल टू HF माइनस BG. A32 निकालना है. अब A32 ये नेगेटिव प्लेस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी देख लो. -1 पे 3 धन 2 5 पावर नेगेटिव. थर्ड रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिए तो AF माइनस HG माइनस से ब्रैकेट खोल दिए, HG माइनस AF हो गया. ये आ गया HG माइनस AF. और A33 कैपिटल A33 ये है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A33, यानी 33 प्लेस पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर ये पॉजिटिव प्लेस है. ये छूटा AB माइनस H स्क्वायर, ये आ गया. तो मुझे लगता है ये फार्मूला जल्दी याद नहीं हो पाता. इसमें नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाला हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि कहाँ पे क्या लिखना है. लेकिन ये चीज़ आपको जल्दी याद होगा. नीचे A33 है और पहले वाले में देखो थर्ड रो से हिसाब किताब बनाना है. पहले में यहाँ पे 3 1 1 है, ये 3 2 है. देखो पहले में 1, दूसरे में 2 और नीचे जो बच गया 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 3 वैसे बच गया. इसके बाद ये रिजल्ट्स आपको बताए गए थे, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. इनमें ये पिछले वीडियो में हम चर्चा नहीं किए थे कि अगर x डैश y डैश में AB माइनस H स्क्वायर को जीरो कर दे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. AB माइनस H स्क्वायर को जीरो कर दे तो x डैश y डैश इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो x डैश y डैश एग्जिस्ट नहीं करेंगे यदि AB माइनस H स्क्वायर बराबर 0 हो. और AB माइनस H स्क्वायर बराबर 0 होने से कोनिक का स्वभाव क्या होता है? पैराबोला. इसका मतलब पैराबोला के केस में सेंटर्स के कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. इट मीन्स दैट अ पैराबोला हैज़ नो सेंटर. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. पैराबोला सेंटर के पास सेंटर नहीं होता. पैराबोला सेंट्रल कोनिक नहीं होता. पैराबोला नॉन सेंट्रल कोनिक होता है. अब हम आपको सेकंड अप्रोच बताएंगे. हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ कोनिक सेकंड अप्रोच. सेंटर ऑफ कोनिक सेकंड अप्रोच. ये कोनिक पार्शियल डेरिवेटिव्स आप जानते होंगे, आपको जानना भी चाहिए. आइडिया आपको हम देते चल रहे हैं. डेल फाई अपॉन डेल एक्स ये नोटेशन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का. इसे डेल फाई अपॉन डेल एक्स भी पढ़ते हैं, डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स भी पढ़ते हैं. तो अगर कोई टीचर कोई ट्रेनर डेबा बोलेगा तो भी आप समझ लीजिएगा, डेल बोलेगा तो भी आप समझ लीजिएगा.
ये होता क्या है? ये फाई का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में, जबकि दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई कांस्टेंट समझा जाए। तो वाई को कांस्टेंट समझते हुए फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2ax प्लस वाई को कांस्टेंट समझना है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये हो गया 2hy प्लस ये कांस्टेंट है 0 प्लस इसका 2g हो गया प्लस कांस्टेंट का 0 प्लस कांस्टेंट का 0 एंड डेल फाई अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार से फाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, जबकि एक्स को कांस्टेंट समझा जाए, तो एक्स को कांस्टेंट समझा जाए तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो 2h कांस्टेंट प्लस 2by प्लस x कांस्टेंट 0 प्लस 2f प्लस c कांस्टेंट 0। अब हम दो इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे। नाउ डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 implies that 2ax plus 2hy plus 2g equal to 0, comma 2hx plus 2by plus 2f equal to 0, 2 कैंसिल कर दीजिए, ax plus hy plus g equal to 0, hx plus by plus f equal to 0। अब आप इन दोनों से इसको मैच करा लीजिए। इससे ध्यान में है ना आपको क्या चीज है? इसकी नंबरिंग करिए 2, फिर मैं लिख दे रहा हूं बढ़िया से। वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स x dash y dash are given by the equations ax dash plus hy dash plus g equal to 0, comma hx dash plus by dash plus f equal to 0। ठीक, इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट x dash y dash satisfy the equations ax plus hy plus g equal to 0 and hx plus by plus f equal to 0। भाई ये इसे भी संतुष्ट करेगा, इसे भी संतुष्ट कराने के लिए जब रखोगे x की जगह x डैश, y की जगह y डैश, इन दोनों में, तो यही तो आएगा। इट मीन्स दैट x डैश y डैश satisfies the equations del phi upon del x इक्वल टू 0 एंड डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। सहमत हैं आप? डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 से ही तो ये दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 मिला था। बस हो गया, यही समझाना था। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व करने से मिलते हैं। तो अब हम इस बतकही को कंक्लूड कर दें। 10 सॉल्विंग द इक्वेशंस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 साइमultaneously माने साथ साथ, दोनों को एक साथ हल करना है। We get the coordinates of the center. We get the coordinates
ऑफ द सेंटर, यही आपको बताना था कि अब वो जो मोटे मोटे फार्मूले लिखे हुए थे उनको इस्तेमाल अगर हम चाहें तो ना करें, उसकी जगह हम सीधा सीधा ये पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर लें। आइए इन बातों को इलस्ट्रेट करें बाय गिविंग एग्जांपल्स। Illustration 1. The center of the conic x square minus 3xy plus y square plus 10x minus 10y plus 21 equal to 0 is minus 2, 2। आइए इसे देखें। इस फार्मूले को लिख लिया जाए, एक्स डैश इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड वाई डैश इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। आइए शुरू करते हैं। जनरल इक्वेशन ध्यान में है ना, ये ध्यान में होना ही चाहिए आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसी से कंपेयर करिए। a इक्वल्स टू 1, h इक्वल टू -3/2, b इक्वल टू 1, g इक्वल टू 5, f इक्वल टू -5, c इक्वल टू 21। अब ये तीन क्वांटिटीज चलो कैलकुलेट करें, इसको, इसको और इसको। नाउ पहले हेडिंग हम लोग डाल दें, फर्स्ट अप्रोच। ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी 1 है, माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 इक्वल टू -5/4। नेक्स्ट एच एफ माइनस बी जी इक्वल टू एच एफ, एच इंटू एफ, माइनस इंटू माइनस प्लस 15/2 माइनस बी जी, बी इंटू जी 5 इक्वल टू 5/2। और क्या भाई बच गया, जी एच माइनस ए एफ इक्वल टू जी एच, जी और एच माइनस 15/2 माइनस ए इंटू एफ -5 तो हो जाएगा +5 इक्वल टू -5/2। देयरफॉर एक्स डैश इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 5/2 अपॉन ये -5/4 इक्वल्स टू 5/2 इंटू -4/5 इक्वल टू -2। वाई डैश इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू -5/2 अपॉन -5/4 इक्वल टू 2। देयरफॉर लगातार दो बार अच्छा नहीं लगेगा। 10 -2, 2 is the center of the conic
अब हम पार्शियल डेरिवेटिव वाले अप्रोच से इसी सेंटर को के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। सेकेंड अप्रोच, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, इन दो इक्वेशंस को साथ साथ हल करने पर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होते हैं। इंप्लाइज दैट, शुरू करिए पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, जब पार्शियल डेरिवेटिव डेल, देखो अगर कहीं ऐसा लिखा हो डी फाई अपॉन डी एक्स और कहीं लिखा हो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब समझ लो पहले। इसका मतलब है फाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका भी मतलब है फाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। कब डी लिखा जाता है, कब डेल लिखा जाता है? जब ऊपर वाला वेरिएबल केवल नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन हो, यानी फाई फंक्शन हो केवल एक्स का, तो ये डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी लगाएंगे। डेल सिंबल हम तब लगाते हैं जब ऊपर वाला वेरिएबल नीचे वाले वेरिएबल का तो फंक्शन है ही है, साथ साथ किसी और का भी फंक्शन है। तो मान लीजिए कि y का भी फंक्शन है, तो अब डिपेंडेंट फाई हो गया, इंडिपेंडेंट की संख्या बढ़ गई। इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में टोटली इकट्ठे डेरिवेटिव आ जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए ना, तो एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। इसीलिए इसको पार्शियल कहते हैं ना, पार्शियल वर्क हो रहा है ना, एक बार x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो डेल तभी लिखते हैं जब ऊपर वाला केवल नीचे वाले का फंक्शन ना हो, नीचे वाले वेरिएबल का तो फंक्शन हो ही, साथ में अन्य वेरिएबल्स का भी फंक्शन हो। समझ में बात आ गई ना, कब डी लिखेंगे कब डेल। जब हम फाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई को कांस्टेंट समझते हैं। जब फाई का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में लिखना होता है तो एक्स को कांस्टेंट समझा जाता है। आइए लिखें, डेल फाई अपॉन डेल एक्स 2x माइनस 3y, इसका 0 हो गया, प्लस 10, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। डेल फाई अपॉन डेल वाई, चलो शुरू करें, इसका 0, इसका माइनस 3x प्लस 2y प्लस 0 माइनस 10 प्लस 0 इक्वल टू 0। चलो y को कैंसिल करने की योजना बनाएं, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 4x माइनस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। माइनस 9x प्लस 6y माइनस 30 इक्वल टू 0, जोड़ दिया जाए, कैंसिल हो गया। माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल टू माइनस 10 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 2। आल्सो y के लिए चाहे इसे पकड़ लो चाहे इसे पकड़ लो, हम इसको पकड़ ले रहे हैं। 2y इक्वल टू 3x प्लस 10 इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, and this implies that y equal to 2. Therefore, minus 2, 2 is the center. यही निकला था फर्स्ट अप्रोच से भी। इलस्ट्रेशन 2, the center of the conic 17x square minus 12xy plus 8y square plus 46x minus 28y plus 17 equal to 0 is
-1 1। फाई ऑफ एक्स वाई 17x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 इक्वल टू 0। नंबर 1। फर्स्ट अप्रोच, comparing it with general form of equation, we have a equal to 17, h equal to -6, b equal to 8, 2gx, g equal to 23, 2fy, f equal to -14, c इक्वल टू 17। फिर यही सब कैलकुलेट करें। नाउ ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी 17 8 136 होगा ना। हाँ, और क्या, 8 7 56 के 6 हाथ में 5 8 1 8 5 13। ठीक है, माइनस एच स्क्वायर 36 इक्वल टू 100। एच एफ माइनस बी जी इक्वल टू h इंटू एफ, चौदह छक 84 माइनस b इंटू जी ये आ गया इक्वल्स टू -100। फिर जी एच माइनस ए एफ इक्वल टू जी एच, ये है जी एच माइनस ए इंटू एफ। ए इंटू एफ माइनस में आएगा ना तो इसको प्लस कर दें। अब इसका गुणा करिए, 17 चौके 68 के 8 हाथ में 6, 17 कम 17 6 23, 238 में से 138 गया 100। देयरफॉर एक्स डेज इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी माइनस 100 है अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर 100 इक्वल टू -1। एंड वाई डेज इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 100 equals to 1। Thus -1 1 is the center of the conic। ये रहा। अब सेकंड अप्रोच चाहिए, इसको कर दिया जाए। ठीक, देख लिया आपने, मिटाए। दोनों तरीके से आपको हम सिखा दे रहे हैं। कुल मिला के ये है कि हम खूब जम के आपकी प्रज्ञा में सेंटर का कंसेप्ट भर दें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर में सेंटर निकालने का बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है, उससे आप बच नहीं सकते। सेकंड अप्रोच, इसमें दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है। डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। बस इनको सॉल्व करते चलिए, एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, वही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। implies that 34x minus 12y plus 46 equal to 0, minus 12x plus 16y minus 28 equal to 0, implies that 34x minus 12y plus 46 equal to 0,
-3x + 4y, हम 4 से भाग दे रहे हैं ना, -7 = 0। अब 4 3 या 12 ये हो गया, इसका मतलब इसमें फिर 3 से गुणा कर दें। implies that 34x - 12y + 46 = 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो -9x + 12y - 21 = 0, फिर ऐड कर दिया जाए। ये कैंसिल हो गया और ये कितना आएगा भाई, 25। 25x = या यहीं लिखो प्लस 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2 = 0। implies that x = -1। आल्सो y के लिए कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो, इसको चाहे इसको चाहे इसे, यहीं से पकड़ लेते हैं। यहाँ से 4y = 3x + 7 = -3 + 7 = 4 implies that y = 1। therefore -1 1 is the center। हम समझते हैं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रही होगी, है ना। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस सरपट काम करते चलना है। एक इलस्ट्रेशन और देख लिया जाए ताकि एकदम बात फुल एंड फाइनल रूप से पक्की हो जाए। सेंटर निकालने में आप कभी भी गड़बड़ाएं नहीं। द सेंटर ऑफ द कोनिक x² + xy + y² + x + y = 1 is -1/3 -1/3। x² + xy + y² + x + y - 1 = 0। फर्स्ट अप्रोच, a = 1, h = 1/2, b = 1, g = 1/2, f = 1/2, c = -1। AB - h² = 1 - 1/4 = 3/4। HF - BG = HF 1/4